कमलेश रमन जी, यहां बात पॉलिटिक्स की नहीं हो रही है, यहां बात हो रही है एक बिटिया की। वो बिटिया 19 साल की अंकिता भंडारी, उस बिटिया को जस्टिस मिलनी चाहिए कि नहीं? विजुअल्स हमेशा रखो शर्मा। मैं आपसे पूछता हूं और पूछता है भारत। कमलेश रमन जी, मुझे बताइए, आप क्या आप नहीं चाहती, कमलेश रमन जी, क्या आप नहीं चाहती कि अंकिता भंडारी को जस्टिस मिले? तो 3 साल बाद सीबीआई इंक्वायरी क्यों करी? 22 सितंबर 2025 को सोशल मीडिया पे एक वायरल हुआ था। 23 सितंबर 2022 को, आप समझ रहे हैं ना, 23 सितंबर 2022 को उनकी हत्या हुई थी। तो आपको 3 साल क्यों लगे सीबीआई इंक्वायरी? सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर करने में आपकी सरकार को आपने बुलडोजर 24 घंटे में चला दिया था। सीबीआई इंक्वायरी आपने 3 साल बाद करी। तो क्या यह सवाल नहीं उठेगा? और अभी जो लोग देहरादून में, ऋषिकेश में, उत्तराखंड में सड़कों पे उतर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। पर क्या उनका यह अधिकार नहीं है? क्या इस देश में यह अब अधिकार नहीं है कि आप सड़कों पे उतर के आंदोलन करके अपनी सरकारों से, जिन सरकारों को इन्हीं लोगों ने चुना है, वो अपनी सरकारों से पूछ सकें कि बताओ, जवाब दो कि जब बुलडोजर 24 घंटे में चला सकते हो तो सीबीआई इंक्वायरी 24 घंटे में क्यों नहीं? जवाब दीजिए आप मुझे और देश को, कमलेश रमन जी, प्लीज। बिल्कुल कपूर साहब, बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, भारत रिपब्लिक पर हम बैठे हैं और एक बिटिया की बात कर रहे हैं, और हम हमेशा से पूरी सरकार अंकिता बहन के साथ रही। और उन्होंने जिस समय ये प्रकरण घटा, उस वक्त सरकार ने सख्ताई से अपनी एजेंसियों को लगाने का काम किया, जिसमें एसआईटी का गठन किया, और एसआईटी ने बकायदा जांच की और एक छोटे से छोटे पहलू को भी इस दायरे में लाने का काम किया। हर व्यक्ति से उसमें पूछताछ करने का काम मैं किया। आज आपको बोलने नहीं दूंगा, यहां जब मैं हमारी आपको स्पीच देने का मौका नहीं दूंगा। कमलेश रमन जी, आप मुझे बताइए, कौन सा छोटा मौका, कैन आई हैव 2 वर्सेस 2? कौन सा छोटा चीज एसआईटी ने निकाली? आप मुझे बता दीजिए कि 24 घंटे में आप बुलडोजर गिरा सकते, आप बुलडोजर से, अच्छा कौन था वो वीआईपी करने का काम? अच्छा, एक सेकंड, आपका सवाल था कि इतनी देरी सीबीआई को क्यों हुई? कमलेश जी, एक सेकंड, विजुअल्स रखो 2 वर्सेस 2 के साथ। शर्मा, वनांतरा रिजॉर्ट में अंकिता भंडारी जो बिटिया, ये 19 साल की, कार्यरत थी रिसेप्शनिस्ट के तौर पे। इन्होंने अपने मित्र पुष्प को यह लिखा, कोई वीआईपी आया, उसने एक्स्ट्रा सर्विस मांगी। आप महिला हैं, आप मेरे से उम्र में बड़ी हैं, मैं आप सबकी इज्जत करता हूं। मैं आपसे यह बोल रहा हूं, आप बताइए मुझे, अगर वो गरीब घर से आती है, सामान्य घर से आती थी, तो कोई वीआईपी, वीवीआईपी, वीवीवीआईपी उससे सेक्सुअल फेवर्स मांग लेगा? और वो अपने मित्र को लिखती है कि मैं गरीब जरूर हूं, बट मैं अपने आप को 10,000 रुपए में नहीं बेचूंगी। मैम, आपने मेरे से ज्यादा दुनिया देखी है, आप मुझे बताइए इसका क्या तात्पर्य है, इसका क्या मतलब निकाला जाए? आप मुझे बताइए, अगर कोई महिला 19 साल की हो या 39 साल की, वो ये लिखे कि मैं गरीब जरूर हूं, बट मैं अपने आप को नहीं बेचूंगी 10,000 रुपए में। मैम, क्या वो वीआईपी जो भी था, वो सेक्सुअल फेवर नहीं मांग रहा था? एक्स्ट्रा सर्विस, क्या ये घिनौनी हरकत नहीं है? क्या आपको आज पार्टी दलगत राजनीति से ऊपर उठ के नहीं बोलना चाहिए कि पूछती हूं मैं, और पूछता है उत्तराखंड, और पूछता है भारत कि ये वीआईपी, वीवीआईपी कौन है? बताओ तो। देखिए, मुझे भी अपनी बात रखने का आप रखिए, लेकिन एक बीजेपी नेता की तरह नहीं, एक भारत की बिटिया की तरह रखिए, एक उत्तराखंड की सशक्त महिला की तरह रखिए। जो बात आज आप 3 साल के बाद आप कह रहे हैं टीवी चैनल पर कि बहन ने ऐसा लिखा, देखिए उस बहन के साथ पूरा उत्तराखंड है, पूरा देश है, और हम सब खड़े हैं, और पूरी सरकार अंकिता बहन के साथ, उसके परिजनों के साथ खड़ी है। और आज पुष्कर सिंह धामी जी ने दिखा दिया कि जो माता पिता ने कहा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कह दिया था कि जो माता पिता कहेंगे वही हम करने का काम करेंगे, और जब माता पिता ने कहा तो सीबीआई की जांच की संतुष्टि देने का काम पुष्कर सिंह धामी जी ने किया। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके की राजनीति हो रही है, लोगों की भावनाओं को भड़काने की राजनीति हो रही है, एक गलत तथ्यों को पेश करने की राजनीति हो रही है, मुझे लगता है कि अंकिता बहन का जो न्याय है
वो कोर्ट से जो 3 लोग आजीवन कारावास पर ओके बैठे हैं, ओके जो ओके आजीवन ओके कारावास ओके पर ओके बैठे हैं, गरिमा जी, आज नहीं तक देखिए, सीबीआई की जांच अगर होगी, पूरा सारी उत्तराखंड चीजें है सामने आ जाएगी। और आप दलगत लेकिन राजनीति से पानी ऊपर उठ के का कमलेश पानी रमन जी ऐसा आज आप नहीं ये है। बोल रही हैं, तो कमलेश रमन जी को 3 साल पहले बोलना चाहिए था कि जितनी त्वरता से, जितनी फास्ट से आपने वो 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे में बुलडोजर चला के उस बहुमंजिला वनांतरा को, कभी नहीं हुआ होगा इस पर, उस भूमि, हमेशा उस सरकार अंकिता बहन के बहुमंजिली परिवार के वनांतरा साथ को खड़ी रही आपने है। कभी भी जमींदोज कर कभी दिया। भी ऐसा नहीं उसी किया कि तरह से चंद्रबाबू आपको के सीबीआई बीच इंक्वायरी सरकार कर देना चली हो। चाहिए थी। टीना जी, मेरे को आपने एक दिन बताया था डिबेट में, कोई डिबेट हम कर रहे थे, आपने बताया था ऐश्वर्या मैं देहरादून से आती हूं, आप उत्तराखंड से आती हैं, कि आप नहीं खड़ी हैं उस उत्तराखंड की बेटी के साथ? टीना जी मैं आ रहा हूं, लेकिन खड़ी हूं। पहले गरिमा दसौनी जी, गरिमा जी दलगत राजनीति से ऊपर उठ के आप बताएं मुझे गरिमा जी। देखिए टीना इंदर भाई, मैं यहाँ पर कमलेश रमन ने जितनी बातें कही सब कोरा झूठ है। भाजपा की नेत्रियां कभी अंकिता के साथ आकर नहीं खड़ी हुई। जब उसकी हत्या हुई तब भी एक भाजपा की नेत्री नहीं थी। ऋषिकेश की एक भाजपा की नेत्री ने सीबीआई जांच इंक्वायरी की बात कही, इन्होंने उसको दल से बाहर निकाल दिया। अंकिता के साथ तो पता नहीं ये कौन सी दुश्मनी दिखा रहे हैं कि यहाँ 3 पुण्यतिथि उसकी निकल गई। इस बार 2026 का जो 18 सितंबर आएगा तब अंकिता की 4थी पुण्यतिथि होगी, लेकिन एक भी पुण्यतिथि में इन्होंने एक मोमबत्ती जलाने का काम नहीं किया। कांग्रेस से, आम आदमी पार्टी से, यूकेडी से इनकी दुश्मनी हो सकती है, लेकिन अंकिता भंडारी ने इनका क्या बिगाड़ा कि एक भी भाजपा की नेत्री बाहर निकलकर श्रद्धांजलि उसको नहीं देती। मैं आपसे बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी कमलेश रमन। जब आप चिल्ला रही थी मैं आपके बीच में नहीं बोली, इसके बीच में मत बोलिए। मैं निवेदन करूंगी एंकर महोदय आपसे, इनकी आवाज कम करिए। इनका देखिए, इसमें तू में मत करिए। कमलेश रमन जी देखिए, कमलेश रमन जी आज आप जितना भी बोल रहे, कमलेश रमन जी उत्तराखंड नहीं मानेगा, ये देश नहीं मानेगा। मैं आपकी बात तब मानता जितनी त्वरिता से आपने बुलडोजर चलाया था, उतनी ही जल्दी अगर आप सीबीआई इंक्वायरी दे देती तो मैं कहता कि कमलेश रमन जी आप उस वीआईपी के साथ नहीं, आप अंकिता भंडारी के साथ, मेरा सवाल ऐश्वर्या जी कमलेश रमन से यही है, के साथ नहीं, आप एक आम भारतीय के साथ खड़ी हैं। बोलिए गरिमा जी, क्या कह रही हैं आप, बोलिए। हाँ, बात रखने दीजिए। कमलेश रमन से मेरा सवाल यही है, वो बार बार आपसे कह रही हैं कि मेरी सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एसआईटी का गठन किया और एसआईटी ने छोटी से छोटी बारीकियों पर नजर बनाए रखी और 500 पन्नों की रिपोर्ट दी। कमलेश रमन, अब मेरा सवाल है कि अगर एसआईटी का काम इतना संतुष्ट करने वाला था तो पुष्कर सिंह धामी ने अब सीबीआई जांच की संस्तुति क्यों करी? केवल जन दबाव में और कांग्रेस के दबाव में करी है क्या? ओके, पॉइंटेड सवाल गरिमा जी, जवाब लीजिए। सरकार पहले ही कह चुकी थी कि हम माता पिता जो कहेंगे हम वो करेंगे, किसी भी जांच से हम पीछे नहीं हट रहे, किसी को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे।